न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश ने तबाही। जम्मू के राजौरी में बाढ़ बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि झमाझम बारिश हो रही है। उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन इसके साथ साथ ये बारिश आफत भी बन गई है, क्योंकि राजौरी की एक बार तस्वीरें देखिए। ये जम्मू के राजौरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नदियां उफान पर हैं और इसके साथ साथ अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की चपेट में कई हिस्से आ चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको जम्मू के राजौरी से दिखा रहे हैं। भीषण बाढ़ की ये तस्वीरें देखिए, नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है और यही स्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। फ्लैश फ्लड्स की ये तस्वीरें जो है वो हम आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी देखिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मौसम अचानक से बदल गया। देर रात हुई तेज बारिश के चलते कई इलाकों में फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया। अचानक आए सैलाब में कई घर तबाह हो गए, कई लोगों के घरों में पानी भर गया। जिला प्रशासन ने आनन फानन में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। कई लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर अभी भी शिफ्ट किया जा रहा है। इस सैलाब में बस स्टैंड में भी जलभराव हो गया है। मौसम में हुए इस बदलाव पर स्थानीय प्रशासन की नजर है, इसलिए पूरे इलाके में अतिरिक्त फोर्स और बचाव दल की तैनाती कर दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से तबाही की तस्वीरें आई, देखिए। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से एक नाले में अचानक बाढ़ आ गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि आईटीबीपी कैंप के पास भारी मात्रा में मलबा आ गया। नाले में फ्लैश फ्लड के साथ भारी मात्रा में मिट्टी और बड़े पत्थर आ गए। इससे सांगला छितकुल मार्ग बंद हो गया। साथ ही आईटीबीपी कैंप भी खतरे की जद में आ गया। राहत की बात यह रही कि फ्लैश फ्लड की वजह से किसी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि पर्यटकों से मस्तरंग के पास अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की गई है। सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका है। धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर महज 2 घंटे की लगातार बारिश ने विकास कार्यों और जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। आप भी तस्वीरें देखिए। शहर के व्यस्त भगत सिंह चौक पर भारी जलभराव हो गया, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। हालात ऐसे बने कि नगर निगम की ओर से लगाए गए पानी निकासी के मोटर भी पानी निकालने में नाकाम साबित हुए। जलभराव के कारण चौक पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद जहां मौसम सुहावना हो गया, तो वहीं जलभराव ने स्थानीय लोगों, व्यापारियों और राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पानी में फंसते नजर आए, जबकि पैदल चलने वालों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी किनारे बसे इलाकों में अफरा तफरी मच गई है। तस्वीरें आप भी देखिए। डीएम के निर्देश पर एडीएम ने अधिकारियों की टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य विभाग के 18 वार्ड चौकियों के साथ प्राधिकरण के साथ साथ विद्युत विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमें पूरी तरह से अलर्ट पर है। प्रभावित इलाकों में लगातार अनाउंसमेंट कर रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। बहरहाल प्रशासन का कहना है कि हालात पर हर पल निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत और बचाव के लिए सभी विभाग तैयार है। मुस्तफा खामनेई ने संदेश जारी कर कहा कि अगर अमेरिका हमला करना जारी रखता है तो उसे कभी न भूलने वाला सबक सिखाएंगे। मुस्तफा ने अपने संदेश में अमेरिका पर ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते पर बार-बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि ट्रंप बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। जिस तरह से अमेरिका हमले कर रहा है, उससे उसकी दादागिरी, तानाशाही और क्रूर चेहरा सामने आ गया है। दरअसल खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद पहली बार मुस्तफा खामनेई ने संदेश जारी कर अमेरिका पर आरोप लगाए, जिससे यह युद्ध और भीषण हो सकता है। वहीं इसके साथ साथ रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच अब मॉस्को के करीब बड़ा हमला किया गया है। आप भी हमले की तस्वीरें देखिए। रूस के मॉस्को क्षेत्र के इलेक्ट्रोस्टल में स्थित वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक सेंटर में भीषण आग लग गई।
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में पूरा परिसर धुएं और आग की लपटों से घिरा दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना ने मॉस्को और ताम्बोव क्षेत्रों में रूस के 2 बड़े लॉजिस्टिक सेंटर्स पर हमला किया। उनके मुताबिक इन ठिकानों का इस्तेमाल ड्रोन निर्माण के लिए पुर्जों और नेविगेशन उपकरणों की सप्लाई में किया जाता था। तो वहीं जेलेंस्की ने इन हमलों को रूस की ओर से यूक्रेनी शहरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर जो हमले किए जा रहे हैं उसका जवाब बताया। वहीं वाइल्ड बेरीज को ऐसे सामान की आपूर्ति से भी जोड़ा जाता है जिसका इस्तेमाल सैन्य और नागरिक दोनों मकसदों के लिए किया जा सकता है। माली में एक बार फिर से अलगाववादी समूह ने हमला कर दिया है। माली के सैनिकों को बंधक बनाने का दावा भी किया जा रहा है। पूरी खबर 30 सेकंड में समझिए। माली के उत्तरी इलाके में जिहादी उग्रवादियों और एक अलगाववादी समूह ने माली सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। विद्रोहियों का दावा है कि हमले में कई सैनिकों को ढेर कर दिया गया, वहीं सैनिक बंधक बना लिए गए हैं। आतंकवादी संगठन अल-कायदा से जुड़े क्षेत्रीय संगठन जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन और अलगाववादी अज़ावार लिबरेशन फ्रंट ने अलग अलग बयानों में इस हमले की जिम्मेदारी ली। हालांकि माली की सेना ने अभी तक हमले पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। और खबर अब उत्तर प्रदेश से है। यूपी के गोंडा में पुलिस की बदमाशों के साथ जबरदस्त मुठभेड़ हो गई है। क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाश घायल भी बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ से जुड़ी आपको तस्वीरें 30 सेकंड में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा से आई ये तस्वीर पुलिस के सख्त एक्शन की बानगी कर रही है। दरअसल रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से भिड़ंत हो गई। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के एक और साथी को भी अरेस्ट कर लिया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध हथियारों की बड़ी खेप जब्त कर ली है। आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और चोरी के जेवरात बरामद हुए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में कैश और 2 बाइक भी बरामद की गई है। खबर अब देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली की जहांगीरपुरी में 20 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अब इस मामले पर परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ परिजन कह रहे हैं, आपको पूरी खबर दिखाते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 20 साल के इरफान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वो एक सलून में काम करता था। बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 युवक उसके सलून की दुकान पर आए और दुकान में तोड़फोड़ करने लगे। जब इरफान ने उनका विरोध किया तो वो उसे मारपीट करते हुए जबरन पास की गली में ले गए, जहां उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया गया। गंभीर हालात में उसे बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब मृतक के परिजन पुलिस वालों पर मौकाए वारदात पर देरी से पहुंचने और लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। और खबर अब उत्तराखंड के नैनीताल से। नैनीताल में कुछ लोग पिछले 1 सप्ताह से डर के साए में जी रहे हैं। क्या ये पूरा मामला है? 30 सेकंड में खबर समझिए। शाम होते ही अचानक पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पत्थर कौन फेंकता है, कहां से फेंकता है, निशाने पर कौन है, पत्थरबाजी की वजह क्या है, किसी को नहीं पता। ये तस्वीर नैनीताल के लक्ष्मी कुटीर के माउंटेन लेक इलाके की है। पिछले 1 सप्ताह से यहां शाम होते ही अचानक पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जिससे लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस से भी इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक इस राज से पर्दा नहीं हट सका है। यूपी के मैनपुरी में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग हो गई। 2 पक्षों के बीच में जमकर पथराव भी हुआ है। यूपी के मैनपुरी में 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। ये तस्वीरें इसी महाभारत की बानगी कर रही है। पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हुआ है, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर से हमला किया गया। इस आपसी झड़प में गोली चलने की भी खबर है। पथराव में कई लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। झड़प से जुड़े लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यूपी के एटा में स्टंटबाजों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ उनकी गाड़ियां जब्त कर ली, बल्कि तगड़ा कानूनी एक्शन भी लिया है। एटा में हाईवे पर स्टंटबाजी कर सोशल मीडिया पर रील बनाना 4 युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में 3 गाड़ियां जब्त कर 4 युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई एक वायरल वीडियो के बाद की गई, जिसमें युवक हाईवे पर वाहनों के साथ स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में युवक सड़क पर गाड़ियों के साथ स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी इस हरकत से न केवल उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाला,
बल्कि हाईवे पर चल रहे अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी। उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार में ऑपरेशन लाउडस्पीकर के तहत 94 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए हैं, जो नियमों के तय करके ये खिलाफ एक्शन लिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस ने शनिवार को शहरी और ग्रामीण इलाकों में धार्मिक स्थलों पर तय मानक से तेज लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई की है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर इन धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए हैं। साथ ही प्रबंधकों और समितियों को सख्त हिदायत दी है कि अगर नियम के खिलाफ जाकर तय मानक से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों और कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक भी किया। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में एसटीएफ ने कछुओं की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। तस्करों से 171 कछुओं को बरामद भी किया गया है। एसटीएफ के मुताबिक तस्कर बंगाल के गिरोह को कछुआ सप्लाई करता था, जिसके बाद कछुओं को बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते चीन, हांगकांग और मलेशिया समेत कई देशों में शक्तिवर्धक दवाओं में इस्तेमाल करने के लिए भेजा जाता था। बरामद किए गए 171 कछुए प्रतिबंधित इंडियन रूफर टर्टल प्रजाति के हैं, जो यमुना, चंबल, गंगा, गोमती समेत कई नदियों और तालाबों में पाए जाते हैं। इस मामले में एसटीएफ ने पकड़े गए तस्कर के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। खबर अब यूपी से। भारी बारिश के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जहां पर एक मकान देखते ही देखते नदी में समा गया। तस्वीरें देखिए आपको 30 सेकंड में। जानकारी के मुताबिक ग्रट नंबर 12 गांव में शारदा नदी में कटान की चपेट में आकर एक शख्स का मकान उसकी आंखों के ही सामने देखते ही देखते चंद सेकंड में नदी में समा गया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर और तेज कटान से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग प्रशासन से कटान रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर गौवंशीय पशु को बचाने की कोशिश कर एक बड़े हादसे में बदल गई। आप भी तस्वीरें देखिए। कबाड़ से भरा ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में पलट गया, जिसमें चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक का चालक और हेल्पर केबिन में बुरी तरह से फंस गए। मौके से गुजर रहे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला और सीएचसी कटरा पहुंचाया। हालात गंभीर होने पर दोनों को मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया। ट्रक पलटने से कबाड़ सड़क पर बिखर गया, जिससे नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। गनीमत रही कि दूसरी लेन से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना हादसा और भी बड़ा हो सकता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और सड़क पर बिखरे कबाड़ को हटवा कर यातायात सामान्य कराया। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। तो वहीं यूपी के फिरोजाबाद से एक दिल दिला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक सपेरे ने नाग को पकड़ा तो नागिन के गुस्से का वो शिकार हो गया। नागिन ने सपेरे को डस लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और आनन फानन में ग्रामीण उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। सपेरा और उसके परिवार के लोग लंबे समय से जहरीले सांप पकड़ने का काम करते हैं। गांव और आसपास के इलाकों में सांप निकलने की जानकारी मिलने पर वो लोगों की मदद के लिए पहुंचते हैं। हालांकि इस बार कोबरा को पकड़ने के दौरान वो खुद ही शिकार बन गया। इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। खबर राजस्थान से। राजस्थान के जयपुर में एक पुराने मकान की जेसीबी से खुदाई के दौरान प्राचीन कीमती सिक्के मिलने के बाद से हलचल मच गई। रात का अंधेरा, टॉर्च की रोशनी और जमीन खोदते लोग। तस्वीरें फागी इलाके की है, जहां एक पुराने मकान की जेसीबी से खुदाई के दौरान जमीन से कुछ पुराने चांदी जैसे सिक्के मिलने की बात सामने आई। इसके बाद गांव में ये चर्चा फैल गई कि जमीन के नीचे मुगल कालीन खजाना दबा हो सकता है। जिसके बाद रात होते ही गांव के लोग टॉर्च और फावड़े और कुदाल लेकर अलग अलग जगह खुदाई में जुट गए। वहीं एक खेत पे खुदाई के दौरान सिक्के मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो और सिक्के मिलने के दावे की पुष्टि नहीं करता।